अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इदरीस अहमद है। मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। आज हमने कंधे के दर्द के बारे में बात करनी है। कंधे का दर्द दो वजूहात की वजह से मेनली होता है, जिसमें जोड़ के अंदर दर्द हो सकता है या पट्ठों के अंदर मसला हो सकता है, जिसमें पट्ठे ज़ख्मी भी हो सकते हैं और पट्ठों की कमज़ोरी भी हो सकती है। तो इसमें अगर हमने पता लगाना है कि हमें जोड़ का में हमें मसला है, यानी कि फ्रोज़न शोल्डर है या आर्थराइटिस है, या हमें पट्ठों का मसला है यानी कि रोटेटर कफ इंजरी है, तो हम कैसे लगा सकते हैं। उसका सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले हमने बाजू को ऊपर की तरफ सीधा उठाना होता है। अगर ये वाली मूवमेंट हमारे लिए कंप्लीट रेंज के साथ कर लेते हैं विदाउट पेन, तो इसका मतलब है हमारा कंधा ठीक है। अगर ये पेनफुल मूवमेंट है तो इसका मतलब है कि हमारे कंधे के अंदर मसला है। जोड़ में भी हो सकता है और पट्ठे में भी हो सकता है। अब हमने इनके दरमियान फ़र्क कैसे करना है। अगर हम दोनों हाथों को मिला के ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और रेंज कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन एक हाथ को जब ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो दर्द की वजह से हम ऊपर की तरफ बाजू नहीं ले जा सकते, तो इसका मतलब है कि हमारा जोड़ तो ठीक है लेकिन हमारे पट्ठों में मसला है। उसकी इंजरी भी हो सकती है और वीकनेस भी हो सकती है। आज की इस वीडियो में हमने ख़ास तौर पे देखना है कि अगर हमारे पट्ठों का मसला हो यानी कि रोटेटर कफ इंजरी हो, तो हम उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं और उनकी कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हमें एक्यूट इंजरी है, उसकी वजह आपका कोई हैवी वेट उठाना हो सकता है, कोई आपकी इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर आप की बहुत ज़्यादा मस्कुलर वीकनेस हो सकती है जिसकी वजह से रोटेटर कफ इंजरी हो जाती है। रोटेटर कफ के 4 मसल्स होते हैं जिन्हें सिट्स के नाम से जाना जाता है: सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस। ये मसल्स आपके जो शोल्डर का जॉइंट है उसको स्टेबल करके रखते हैं, ठीक है। और शोल्डर के जॉइंट को स्टेबल रखने के लिए, क्योंकि ये जॉइंट जो है लिगामेंट से इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, इसकी मूवमेंट जो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन, ये वाली मूवमेंट्स को स्टेबल रखने के लिए और एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन स्टेबल रखने के लिए रोटेटर कफ मसल्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब हमने प्रिवेंशन यानी एहतियात के बारे में बात करनी है कि अगर रोटेटर कफ इंजरी हो तो हमें कौन सी एहतियातें करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें कोई भी भारी वज़न नहीं उठाना होता जिस भी रोटेटर कफ की हमारी इंजरी हो, ठीक है। दूसरा, हमने जो है इसको एक्सट्रीम मूवमेंट में आपने रेजिस्टेंस में नहीं लेके जाना होता, लेकिन हमने पैसिव रेंजेस कंप्लीट रखनी होती है। हम पैसिव रेंजेस कैसे कंप्लीट रख सकते हैं कि दोनों हाथों को ऐसे ग्रिप बना के ऊपर की तरफ लेके जाना है, फ्लेक्शन की मूवमेंट में लेके जाना है जो कि पेन फ्री हो, पेनफुल नहीं होनी चाहिए मूवमेंट। हमने रेंजेस लाजमी कंप्लीट रखनी है। अगर आप रेंजेस कंप्लीट नहीं रखते तो रोटेटर कफ इंजरी की वजह से आपको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस यानी कि फ्रोज़न शोल्डर या कंधा जाम हो जाना का असर हो सकता है। इसके अलावा आप अगर आपकी ये वाली मूवमेंट इफेक्टेड है तो दूसरे हाथ की मदद से आप ये वाली मूवमेंट पैसिवली कर सकते हैं, ठीक है। और पीछे की तरफ लेके जाना और कमर के पीछे लेके जाना, आपने सारी रेंजेस कंप्लीट करनी है। आपने रेंजेस लिमिटेड नहीं करनी, लेकिन पेन फ्री रेंजेस में करना है। आपने दूसरे हाथ की मदद ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से इन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग यानी कि ताकत बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको जितना हम मूवमेंट कर सकते हैं, फ्री मूवमेंट्स जिनको कहते हैं, वो करनी होती हैं। पेंडुलर मूवमेंट्स करनी होती हैं कि आपने हाथ आगे और पीछे लेके जाना है। 5 to 10 टाइम्स आपने हाथ आगे और पीछे, जिसके अंदर मस्कुलर एक्टिविटी कम से कम होती है और आपने बस हाथ आगे पीछे मूव करना है। इससे सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ होती है और स्वेलिंग भी कम हो जाती है। फिर इसी तरीके से आपने ऐसे जो है सर्कुलर मोशन करनी होती है दोनों साइडों पे, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। अब हमने मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए ज़रूरी होता है कि हम उसको रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाएं। रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस जब आपने सेल्फ एक्सरसाइजेस करनी है तो उसके लिए सबसे ईजी वे होता है कि हम रेजिस्टेंस बैंड यूज़ कर लें। रेजिस्टेंस बैंड हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रेंथ के होते हैं: एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, देन मीडियम, हार्ड एंड एक्स्ट्रा हार्ड। आप इन रेजिस्टेंस बैंड को यूज़ करके एक्स्ट्रा लाइट से स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है तो हम रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करते रहते हैं और इन रेजिस्टेंस बैंड की मदद से आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अब हमारे पास ये लूप रेजिस्टेंस बैंड है
तो इसमें सबसे पहले हमने, क्योंकि एक्सटर्नल रोटेटर्स भी हमारे वीक हो जाते हैं जब भी रोटेटर कफ की इंजरी होती है, तो सबसे पहले हमने एक्सटर्नल रोटेशन की एक्सरसाइज करनी है। दोनों आपने एल्बोज अपनी बॉडी के साथ और शोल्डर और एल्बोज एक लाइन में होने चाहिए, और एल्बो को जो है अपनी बॉडी के साथ टक कर लेना है। और जो जैसे मेरा अभी राइट शोल्डर की अगर इम्पेंजमेंट है तो मैं राइट को सिर्फ ऐसे आउटवर्ड मूव करूँगा, ठीक है। ये वाली मूवमेंट इधर थोड़ा सा हम सस्टेन रखेंगे और वापस ले जाएंगे। इसको 10 टाइम्स मैं रिपीट करूँगा। 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर वापस लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी लूप बैंड से हमने इसको पाँव के नीचे रखना होता है और बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होके तो आपने शोल्डर को सिंपली फ्रंट की तरफ मूव करना होता है, जितना आपसे इजीली विदाउट पेन मूव हो। इधर होल्ड करना है और वापस ले जाए, ठीक है। फिर होल्ड करना है, उठाना है और वापस ले जाना है। ये आपने 10 टाइम्स रिपीट करना है और एवरी टाइम आपने 5 सेकंड का होल्ड देना है। इसी तरीके से अब आपने एबडक्शन में जितना आप बाहर की तरफ लेके जा सकते हैं मूव करना है, होल्ड करना है और वापस ले जाना है। फिर इसी तरह बाहर लेके जाना है, एबडक्शन में होल्ड करना है और वापस ले जाना है। स्लो मूवमेंट होनी चाहिए और एंड में आपने होल्ड करना है और फिर आपने एक्सटेंशन में यानी कि पीछे की तरफ लेके जाना है, ठीक है। होल्ड करना है 5 सेकंड का और वापस ले। फिर ये सारी मूवमेंट्स आपने 10 टाइम्स रिपीट करनी है। 5 सेकंड का होल्ड है और स्लो मूवमेंट्स। जब आपकी इसमें आपकी स्ट्रेंथ बेहतर हो जाती है तो हमने रेंज इसकी बढ़ानी होती है। आपने दूसरे हाथ, दोनों हाथों में इस तरीके से क्रॉस कर लेना है बैंड को, ठीक है। ये स्ट्रेट रखना है और यहाँ से आपने ऊपर मूवमेंट लेके आनी है, ठीक है। आपने फ्लेक्शन की रेंज इंक्रीज कर दी, होल्ड करना है और वापस लेके आना। फिर इसी तरीके से ऊपर कंप्लीट रेंज जहाँ तक आपको पेन फ्री हो, वापस लेके आना, ठीक है। फिर इसी तरीके से एबडक्शन, ठीक है, वापस स्लो मूवमेंट लेके जाते हुए भी वापसी पे भी इधर होल्ड करना है और वापस रिलैक्स। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी कोई भी एक्सरसाइज से पहले प्रॉपर डायग्नोसिस होनी चाहिए और प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए आपकी ज़रूरी है कि कोई ना कोई फिजियोथेरेपिस्ट आपको असेस करे। अगर आप हमारे पास असेसमेंट के लिए और शोल्डर पेन की एक्सरसाइजेस जानने के लिए क्लिनिक पे आना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर और एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।